विद्यार्थियों में अमन सर, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर में हमारे इस नए वीडियो लेक्चर के साथ। देखिए विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ का जो दूसरा अध्याय चल रहा है उसका एक तीसरा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाग, डिवीजन के बारे में कि भाग क्या होता है। देखिए सबसे पहले भाग की डेफिनेशन आप क्या देंगे, जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो ऐसी क्रिया भाग कहलाती है। जब किसी एक संख्या को दूसरी संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। और इसी देखिए चिन्ह आपका बनाया गया है, ठीक है। इसे चिन्ह इतना से प्रदर्शित करते हैं, चिन्ह, ठीक है। जैसे आप माइनस का देखिए चिन्ह होता है, उसके नीचे ऊपर नीचे बिंदु लगा दीजिए तो ये भाग का सिंबल होता है, ठीक है। इसे चिन्ह इतना से प्रदर्शित करते हैं। भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है, भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जो संख्या विभाजित करती है उसे भाजक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। यहाँ कहेंगे भाग की प्रक्रिया में जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जो संख्या विभाजित करती है उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तथा वह संख्या जो यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। तथा वह संख्या जो यह बताती है कि भाज्य में भाजक कितनी बार है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। जैसे समझिए अपना, इसे अपना जिस प्रकार से मान लीजिए, एक सिंपल सा हम लोग उदाहरण लेते हैं। तो देखिए 2 से जब 17 को आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 चाहे यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए। यहाँ पर शेष एक एक आपका आ जाएगा। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल आपका लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो लिखा गया है, यहाँ 17 जो है, ठीक है, ये भाज्य है। क्या है, भाज्य। इसे भाज्य कहते हैं। इसे कहते हैं 2 जो है ये आपका भाजक है। दो क्या है, भाजक है। और यहाँ जो 8 जो आया है ये क्या है, भागफल है। और इसके बाद यहाँ पर जो A1 आपका बचा है इसे कहते हैं शेषफल। इसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो ये मतलब जिसको भाग दिया गया वह भाज्य है, जिससे भाग दिया गया भाजक है, ठीक है। और जितना बार जैसे गया वह संख्या जो है बताती कि भाज्य में भाजक कितनी बार शामिल है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर बचता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के आधार पे एक आपका फार्मूला बन जाता है कि भाज्य बराबर भाजक
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए जैसे यहां पर भाज्य क्या था, 17 था, कितना था 17, तो देखो 17 बराबर भाजक क्या है 2, भागफल क्या है 8, शेषफल क्या है 1। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा देखिए तो 16 प्लस 1, देखो वही आया कि नहीं आया, 17 बराबर 17। सत्तर बराबर 17। तो मतलब ये फार्मूला काफी महत्वपूर्ण कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस है शेषफल। फिर चलती है इसके परगुण के बारे में बात करते हैं। हाँ देखिए इसमें हेडिंग आप डाल देंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। इसमें पहला आपका है भाग की संक्रिया में समरक परगुण का परीक्षण। भाग की संक्रिया में समरक परगुण का परीक्षण। तो इसमें कहा जाएगा एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता है। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है, क्योंकि जब हम एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग करते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि भागफल सदैव क्या हो, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए समरक नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 से आप क्या करिए 5 को डिवाइड करिए, तो देखिए यहां से क्या होगा, ये 2 बार तो जाएगा लेकिन शेष बचेगा। पूर्ण मतलब कि भागफल पूर्ण संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया, उसमें शेष कुछ ना बचे, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार से अगर आप कहेंगे कि भाग का दूसरा नाम बटे भी तो होता है कि अगर इस प्रकार से आप लिख देते हैं 5/2, इसको यदि आप डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए पूरा कट ये एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, ठीक है। ऐसे हम 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो देखिए 3 प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें तो आ रहा, लेकिन ये भी तो पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए कहा कि सदैव कुछ में प्राप्त होगा और कुछ में नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या से भाग किया जाएगा तो भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, ठीक। तो पूर्ण संख्या मतलब समझ में आ गया ना। जैसे 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.5 जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या मतलब अपने आप में वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। और देखिए 4/2 ये पूर्ण संख्या है, 6/2 पूर्ण संख्या है, ठीक है। दूसरा परगुण है 0 से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में 0 से भाग परिभाषित नहीं है, क्योंकि 0 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो सकता है। देखो अगर हम किसी भी नंबर में पूर्ण संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग जो होता है ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। ये अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, यानी समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 बराबर क्या बताया जाता है, इन्फिनिटिव तो होता है, समथिंग अपॉन 0 बराबर इन्फिनिटिव। ये परिभाषित नहीं है, यानी समथिंग अपॉन 0 2/0 बराबर अपरिभाषित ना, बराबर क्या हो जाता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव बता दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार का 5/0 ये भी क्या हो गया अपरिभाषित है, ये भी क्या हो गया अपरिभाषित।
वही चीज इसमें देखिए बताया गया, फिर तीसरा परगुण है पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। ये तो हम लोग को इससे भी कन्फर्म है कि अगर हम 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमें क्या होगा, भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5/1 बराबर, जैसे 5/1 बराबर क्या आ गया, 5। तो किसी भी पूर्ण संख्या में हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या होती है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। हाँ देखिए चौथा परगुण है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है। शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें तो भागफल क्या होता है, शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें। शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है। जैसे देखिए 0/5 है, यानी 0 को 5 से भाग करिए तो देखिए क्या आ गया, 0 आ गया। अगला है किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल 1 आता है। ठीक है, ये तो देखो कन्फर्म है। जैसे 2/2, 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2/2 कह सकते हैं कि 2/2, 2/2 तो कैंसिल हो जाता है, बराबर वैल्यू क्या आती है, 1। तो किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या में, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे इस अध्याय से संबंधित।